हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम कामिनी है। मैं एक अभागन विधवा हूँ और इसी का फायदा उठाकर मेरा देवर मेरे साथ वो सब कुछ किया और फिर मुझे पेट से कर दिया। जब मेरा पेट बड़ा होने लगा, मेरी सास ने मुझे ही गलत कहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपनी सासू माँ को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह कहानी आज से लगभग 6 साल पहले की है। मेरा छोटा देवर, जो मेरे से 4 साल ही छोटा होगा, जब से पति का देहांत हुआ था, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मेरे मायके में भी सब लोग गरीब थे, तो मैं ससुराल में ही रह गई। मेरा एक छोटा सा बेटा था। मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी जी लेना चाहती थी। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो आप सोचो वो पूरा नहीं होता है और जिंदगी में कई सारी ऐसी दिक्कत आ जाती है। मेरे साथ जो दिक्कत आई वह तो सर पर पहाड़ रख लेने जैसा है। एक विधवा, ऊपर से प्रेग्नेंट। आप खुद सोचिए, लोगों को पता चल जाए तो क्या सोचेंगे। यहाँ तक यह बात डॉक्टर को भी पता चलता है तो फिर वह गालियाँ देने लगती है। तो लोग क्या कहेंगे। लोग बहुत चतुर होते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। यही मेरे साथ हुआ था। मेरे नादानी का फायदा उठाया गया क्योंकि मैं बहुत भोली भाली सीधी सादी औरत हूँ। ऐसा भी कभी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो। मैं दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपने इज्जत को दांव पर लगा दी। जब मेरा कोई सहारा नहीं रहा तो मुझे लगता था कि मेरा देवर मेरी मदद करेगा। इसीलिए मैं अपने देवर से ज्यादा बोलने मिलने लगी। अपनी बात भी बता दी। मैंने अपने दुख बताते अपने सुख में शेयर कर दी। मेरी सास जो थी वह मेरे से जलने लगी थी जब से उनके बेटे का देहांत हुआ। सच तो ये है दोस्तों कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। कौन चाहता है दुख काटना। धीरे धीरे मेरा देवर मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मैं देखने में ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिनको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता। उनको एक औरत मिले, बस खेलने के लिए दे दे, यानी कि वो के लिए दे दे। मेरा देवर भी मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। कभी वो मुझे टच कर लेता था तो कभी मेरे गालों को सहला देता, कभी मेरे बाल को पकड़ लेता। मैं यह बात किसी को कह भी नहीं सकती थी क्योंकि यह कहने लायक बात भी नहीं है। अगर मैं यह बात किसी को कहती तो वह उल्टा मुझे ही कहते कि तेरा ही कुछ होगा, तुम ही कुछ हरकतें कर रही होगी सामने, तभी वो आगे बढ़ा है। पर जब मैं चुप रही तो इसी का फायदा उठाकर मेरा देवर और भी मेरे करीब आने लगा और धीरे धीरे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा। तो दोस्तों, मैं भी तो एक औरत हूँ। मेरे सीने में भी प्यार है, मेरा भी दिल धड़कता है, मुझे भी वो करने का मन करता है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे भी प्यार करे और मुझे भी किस करे। ऐसा मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन जब से वो मुझे छेड़ने लगा तब से मेरा भी मन धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है। घर में कोई नहीं था, सब लोग संबंधी के यहाँ शादी में गए थे, तो मैं और मेरा देवर घर पर ही थे। रात को वो मेरे पास आया और मुझे चूमने लगा। वो मुझे सहलाने लगा। अब मुझे भी लग रहा था कि वो मुझे बेहद चाहता है। अब मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दी।
वो मुझे किस करने लगा और मैं भी उसका साथ दे रही थी। मुझे ऐसा पागल बना दिया कि मैं वो करने को आतुर हो गई। फिर क्या था दोस्तों, मैंने अपनी सफेद साड़ी खोल कर फेंक दी और अपने आप को देवर को सौंप दिया। बहुत दिन बाद मुझे भी वो मिला था तो मैं भी खुश होने लगी। मैं भी अपने देवर को चूमने लगी और अपने सीने से उसे लगाने लगी। मैं उस दिन पानी पानी हो गई थी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी थी। मैं पागल होने लगी थी। अब ये सब अच्छा लगने लगा था मुझे, क्योंकि मेरे तन मन को भी वो की जरूरत थी। पूरी रात उसने मुझे वो सब किया। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर रोजाना जब भी समय मिले, जब मेरे साथ कहीं घर से बाहर जाए, जब नहाने जाए, तभी मेरा देवर मुझे वो देता था। कैसे भी करके वो दिन में मेरे साथ एक बार वो अपना काम कर लेता था। ये सिलसिला 1 महीने तक चला। मेरा महीना भी रुक गया था। मुझे डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं, पर मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। देवर को बोली तो बोला कि मैं भाग जाऊंगा, बदनामी हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को कह रही थी कि मुझे दवाई लाकर दे दो, पर उसने सुना नहीं। यह बात मेरी सास को समझ आने लगे, क्योंकि उसे लगा कि मेरा महीना नहीं हुआ है और मेरा पेट भी बड़ा होने लगा था। सास एक दिन आकर बोले कि तेरे पेट में कहीं बच्चा तो नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि ये घर की बात थी। बताती भी तो क्या। फिर वो मुझे पूछने लगी कि यह किसका बच्चा है। मैंने कहा तो मैं बता दूं, आपके ही लाडले का है। उसने ही मुझे वो किया, किसी और ने मेरे साथ वो सब नहीं किया। मैं नहीं पटाई उसको, उसने मुझे बहलाया। इस तरह से बात उजागर हो गई दोस्तों। और फिर मेरे सास अपनी जान पहचान के डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन लाई और मुझे खिलाई। तब मेरा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं यह कहूँ कि दोस्तों, कि जब आपको कभी मौका मिले किसी और के साथ वो करने का, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। अगर आप किसी के साथ आराम से वो कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा आप भी मुश्किल में ना फंसे, मैं तो यही कहूँगी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।